हेलो एवरीवन। इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये सलाह देते हैं कि कैलोरी कट करिए, कैलोरी गिन कर खाइए, ज़्यादा एक्सरसाइज करिए और इससे आपका वेट लॉस होगा। और ये रीज़नेबल भी साउंड करता है कि हाँ, हम कम खाएंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। पर आज हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ज़माने में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रूफ तो ज़रूर होगा। इतने सब लोग कह रहे हैं, और अगर हम ये मान रहे हैं कि कोई हमको कह रहा है कि डिनर में आप भले ही आप आइसक्रीम खाइए पर आप उतनी ही कैलोरीज खाइए जितना आपको खानी चाहिए, तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं या आप कुछ और खा रहे हैं। जब तक आप कम कैलोरीज खाएंगे आपका वज़न कम होगा ही। तो चलिए कुछ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स देखते हैं, क्योंकि आरसीटी गोल्ड स्टैंडर्ड होता है रिसर्च का, जिसमें ये प्रूव किया गया है कि कैलोरी कम करने से वज़न कम होता है। और ये है वो कुछ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। तो एग्जैक्टली जैसा आपने देखा, 0 स्टडीज़ हैं जो ये प्रूव करती हैं कि कैलोरीज कम करने से वज़न कम होता है, और येट हर कोई यही एडवाइस दे रहा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, डॉक्टर्स ये जानते हैं, डाइटिशियंस ये जानते हैं, और जिन्होंने 2-3 बार डाइट की है वो खुद भी जानते हैं कि ये वर्क नहीं करता है। तो चलिए कुछ स्टडीज़ देखते हैं। तो फर्स्ट स्टडी मैं आपको बताऊंगी 2012 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है, उसमें पब्लिश स्टडी, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ के ओवरवेट पेशेंट्स को लिया गया और उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को सिर्फ टैबलेट मेटफॉर्मिन दी गई, दूसरे ग्रुप को मेटफॉर्मिन प्लस रोजीग्लिटाजोन दिया गया, और तीसरे ग्रुप को मेटफॉर्मिन दिया गया और उसके साथ कहा गया कि आप कैलोरी कट करिए। उनको ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि आप प्रोसेस्ड फूड खाइए या अनप्रोसेस्ड फूड खाइए, कितना कार्ब लेना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ उनको बोला गया कि आप सिर्फ कैलोरी कटिंग करिए। और 5 साल के बाद जो रिजल्ट आए वो ये थे। 5 साल के बाद तीनों ग्रुप में से किसी का भी वजन कम नहीं हुआ, सबका वेट सेम था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगेन 2012 में पब्लिश ये स्टडी, जिसमें पेशेंट्स को लिया गया और उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को मेटफॉर्मिन दी गई, एक ग्रुप को कहा गया कि आप कैलोरी कट करिए, और तीसरे ग्रुप को कहा गया कि आप कुछ भी मत करिए, आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए। तो जिन लोगों ने कैलोरी कटिंग की उनमें पहले 6 महीनों में अप्रोक्सीमेटली 6 किलो वेट लॉस देखा गया, पर 6 महीने के बाद वो वजन बढ़ने लग गया, और 4 साल के बाद ये देखा गया कि तीनों ग्रुप का वेट सेम था। यानी जो लोग कुछ नहीं कर रहे थे उनका भी वेट सेम ही था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी द फेमस वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी। इसमें 50,000 वुमेन को लिया गया और ये 50,000 वुमेन को कंपेयर किया गया एक ग्रुप के साथ जिनको कैलोरी कट करने को बोला गया। तो जिन लोगों को कैलोरी कट करने को कहा गया वो रेगुलर में 1788 कैलोरीज हर दिन ले रहे थे, और उनको हर दिन 361 कैलोरी कम करने को बोला गया। अब हम सब जानते हैं 3500 कैलोरी मतलब ½ kg वजन होता है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से एक साल में जो महिलाएं कैलोरी कट कर रही थी उनका वेट 10 से 15 किलो वजन कम होना चाहिए था। पर जब रिजल्ट सामने आए तो देखा गया कि एक साल में जिन महिलाओं ने कैलोरी कट किया उनका वजन एवरेजली 2 किलो कम हुआ, पर 5 साल के बाद उनका वेट सेम था, जो कि नॉर्मल महिलाएं जो कैलोरी कट नहीं कर रही थी, जो नॉर्मल डाइट कर रही थी। तो हमें यही प्रूव होता है इन प्रेस्टिजियस स्टडीज से कि कैलोरी कट करने से वजन कम नहीं होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एक मेटा एनालिसिस के बारे में, जिसमें 29 पब्लिश स्टडीज का एक साथ एनालिसिस करा गया, और इसमें यह देखा गया कि कितना कैलोरी कम करने से आप कितना एनर्जी बर्न कर रहे हैं, यानी आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या होता है। तो रिजल्ट ये आया कि जब कोई पर्सन 10 to 15% कैलोरी कट करता है तो उसकी बॉडी 10 to 15% कम कैलोरी भी बर्न करती है। और अगर हम इसको सिंपली कहें
कि अगर आप कम कैलोरी खाते हैं तो आपका शरीर कम कैलोरी बर्न भी करता है। तो ये रिसर्च हमारे सामने ये प्रूव करती है कि कैलोरी के बियॉन्ड हमको देखने की ज़रूरत है। हम सिर्फ कैलोरी पे फोकस करके हम सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। तो क्या है वो डीपर इश्यूज जिनको हमें देखना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम फ्रीक्वेंट ईटर है, क्या हम बार बार खा रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, क्या हम इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, यानी क्या हमको कोई डिप्रेशन है, क्या हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या हमें बैड ईटिंग हैबिट है, हम टीवी के सामने बैठकर स्नैकिंग कर रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा घर से बाहर खा रहे हैं, यानी हम बाहर का खाना खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने से हम बेहतर तरीके से सस्टेनेबल वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।